Hello bachcho, let's see this question. Comprehension says answer by appropriately matching the informations given in the three columns of the following table. कॉलम वन में हमारे पास रिएक्टेंट जो टेस्ट देते हैं पॉजिटिव टेस्ट देते हैं वो मेंशन्ड है यहाँ पे चार। कॉलम टू में हमारे पास ग्रुप जो प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट में वो मेंशन्ड है यहाँ पे चार। और कॉलम थ्री में नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो मेंशन्ड है हमारे पास चार अलग अलग। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोनोसैकेराइड रिड्यूसिंग sugar having molecular formula C6H12O6 does not give Br2 plus H2O test which will be correct for X। ठीक है, और इसके मतलब हमारे पास कॉलम के अलग अलग चार कॉम्बिनेशंस बच्चों यहाँ पे गिवन है। अब देखिए ऑप्शंस अगर आप एक बार पहले एनालाइज कर लोगे तो आपको ये एक चीज यहाँ पे अच्छी समझ में आ जाएगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन चेक करना है। ऑल्दो हम लोग सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे बट अगर ऑप्शंस के थ्रू चले तो हम देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन अगर हम ये टॉलरेंस रीएजेंट के बेसिस पे अगर हम जज करें तो वी कैन फाइंड आउट दी आंसर। बट सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी। देखिए की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो टेस्ट्स होते हैं टेस्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट वो हमें देखने हैं और वही पता होनी चाहिए बेसिकली हमें। अब देखिए आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट में एक बहुत ही अच्छी चीज कही गई है कि ये जो मोनोसैकेराइड यूनिट है C6H12O6 वो Br2H2O के साथ टेस्ट नहीं देता, यानी ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देता। देखो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना बच्चों वो होते हैं एल्डोज और कीटोज। कीटोज या फिर एल्डोज कैसे? एल्डोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो CHO ग्रुप होता है और कीटोज में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो C डबल बॉन्ड O ये वाला ग्रुप होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। अब अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट की हम बात करें, ठीक है, Br2 प्लस वाटर की हम बात करें तो एल्डोज वाला वो टेस्ट देगा, कीटोज वाला टेस्ट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक बहुत ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कार्बोक्सिलिक सॉरी एल्डिहाइडिक ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीडाइज करके, जबकि ये कीटोन को कन्वर्ट नहीं कर पाता, कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता बेसिकली। तो एक बात तो हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो हमारे पास C6H12O6 गिवन है बच्चों ये एक कीटोज है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये कीटोज है तो अब इसका फॉर्मूला जैसा भी हो सकता है, हम एक बहुत ही कॉमन सा कीटोज कंसिडर करके चलते हैं, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज अगर आप कंसिडर करके चलोगे तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी होगी। बस अगर हम फ्रक्टोज की ही बात कर, ठीक है, तो फ्रक्टोज जो है आपका वो ना तो 2,4 DNP टेस्ट देता है, ना ही वो शिफ्स रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है और ना ही वो NaHSO3 के साथ टेस्ट देता है। कोई रिएक्शन नहीं होगी इसके साथ। और यही कारण है इन सारे रिएक्शंस की वजह से हम ये सोच पाते हैं कि फ्रक्टोज का कहीं ना कहीं साइक्लिक स्ट्रक्चर भी रहा होगा या फिर उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। बेसिकली ये टेस्ट नहीं देता ना, इसीलिए हम लोग ये करते हैं। इससे ये साबित होता है इन सब से कि इसके पास फ्री कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। तो जब हम फ्रक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहां पे फ्री कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोनाइल ग्रुप नहीं रहता। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन के जो हमारा पास एनालाइज करना है टॉलेंस रिएजेंट वाला। देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या है कि टॉलेंस रिएजेंट एक्चुअल में अगर आप कोई कीटोज बनाओगे तो वो एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। ठीक है, जैसे हम फ्रक्टोज का अगर हम नॉर्मली इस तरह से लिखे फ्रक्टोज को HOCH2, यहाँ पे CHOH होल थ्राइस होगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH2OH। यहाँ पर आसानी से हम देख सकते हैं कि ये एक अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। आप देखिए ये कार्बोनाइल वाला जो है आपका फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और इसके बाजू वाले कार्बन अल्फा कार्बन है, इधर भी अल्फा कार्बन होगा और उनके ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप तो लगा हुआ है। तो ये है अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हम लोग इसको कह रहे थे, है ना। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन दे देते हैं
टॉलेंस रिएजेंट हम लिख लेते हैं यहाँ पे AgNH3 होल ट्वाइस पॉजिटिव OH माइनस, दिस इज द टॉलेंस रिएजेंट। और इसके साथ ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में बच्चों, यहाँ CHOH होल 4 हो जाएगा अब, और ये कन्वर्ट हो जाएगा COOH में, और साथ में आपको Ag का प्रेसिपिटेट भी मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया इसने। तो टॉलेंस रिएजेंट इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। ठीक है, अब हमसे ये पूछा गया है कि इसके रिएक्टेंट, मतलब जैसे हमने कोई भी अगर मान लो फ्रक्टोज ही कंसिडर किया हुआ है, हम इसी को लेके चल रहे हैं, तो फ्रक्टोज में कितने कायरल सेंटर होंगे उसके स्टीरियो आइसोमर्स बताने। देखिए फ्रक्टोज बनाइए, चाहे या फिर आप C6H6 सॉरी C6H12O6 के साथ कोई भी दूसरा कीटोज बनाइए, वहां पर आपको 3 कायरल सेंटर ही मिलेंगे। और वो 3 कायरल सेंटर, जैसे मैं फ्रक्टोज के केस में आपके लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कायरल सेंटर्स। जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं हम। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर फ्रक्टोज, यहाँ पे H और यहाँ पे OH। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3 कायरल सेंटर हमें दिख रहे हैं, 1 2 और 3। तो 3 कायरल सेंटर हो गए, तो सिंपली नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर विल बी 2 to the power n, जहां पे n होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर्स जो कि है हमारे पास 3, 2 to the power 3 is equals to 8। नाउ अब कॉलम मैच करते, देखो मैंने आपको पहले ही ऑप्शन में बताया था कि सारे टॉलेंस रिएजेंट वाले ही हैं हमारे पास, तो टॉलेंस रिएजेंट तो सही है, और 3 2 3 4 क्यों गलत होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हमने ये देखा कि क्योंकि ये एक कीटोस है तो उसमें एल्डिहाइड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मोनोसैकेराइड दिया हुआ है। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मोनोसैकेराइड्स के केस में पॉसिबल नहीं। एसिटल लिंकेज होगा, एसिटल लिंकेज उसके साइक्लिक फॉर्म में होगा, बट दैट इज नॉट द रीजन फॉर रिएक्टिंग इट विद द टॉलेंस रिएजेंट। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने का रीजन इज द अल्फा हाइड्रो प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, तो इसलिए थर्ड भी गलत हो गया। और हमारे पास टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स मिले, 8। तो द करेक्ट कॉम्बिनेशन विल बी 1 2 and P। So that combination is given in the option number B, 1 2 and P. That is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.